हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रीडेशन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में और भी सारे इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज हम देखते हैं व्हाट इज प्रीडेशन। प्रीडेशन का सिंपल मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। हम इकोसिस्टम में देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के सर्वाइव कर पाता है। लाइक आप फॉर एग्जांपल लायन को देखोगे या टाइगर को देखोगे तो वो टाइगर जो है डियर को खाता है। सो लायन एक क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया, मतलब वो डियर को जो है एज अ प्रे खा रहा है। ठीक है। सो जो ऑर्गेनिज्म को खाया जाता है उसको प्रे कहा जाएगा और जो ऑर्गेनिज्म उस प्रे को खाएगा उसको प्रीडेटर कहा जाता है। सो सिंपल टर्म है, प्रीडेशन का मतलब है एज द कंजम्पशन ऑफ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई वन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है, जिसको प्रे कहा जाता है बाय द अनदर, किसी दूसरे के द्वारा, और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रीडेटर कहलाता है। सो प्रीडेटर प्रे को खाता है। इस एग्जाम्पल में प्रीडेटर जो है लायन है और प्रे जो है ये डियर है। एक्सक्लूडिंग स्केवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। स्केवेंजर्स और डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, बट यहाँ पर इसकी बात नहीं कही गई है। ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, यहाँ पर ये मेंशन किया है। सो इट इज एन एक्ट ऑफ कैप्चरिंग, किलिंग एंड ईटिंग। सो कैसे खाता है? हम जानते हैं जंगल में लायन को अगर आप देखो तो वो डियर को जो है पहले कैप्चर करता है, पकड़ेगा, उसके बाद उसको किल करेगा, देन उसको खाएगा। ठीक है। सो पहले कैप्चर होगा, फिर किलिंग होगा, फिर ईटिंग होगा। अब प्रीडेटर और प्रे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रीडेटर का मतलब है जो प्रीडेशन कर रहा है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। प्रे प्रे क्या है? प्रे जो है ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसको पहले तो पकड़ा जाएगा, उसके बाद किल किया जाएगा, उसके बाद उसको खाया जाएगा। मतलब यहाँ पर डियर एज एन एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। प्रीडेशन जनरली लिंक्ड टू कार्निवोर एनिमल एंड प्रीडेटर इज जनरली लार्जर इन साइज कंपेयर टू द अदर। प्रीडेशन जनरली लिंक्ड कार्निवोरस एनिमल्स, लाइक जो है मांस खाते हैं, लाइक जो फ्लैश को फीड करते हैं, उसको कहा गया है कार्निवोरस को कहा गया है। और प्रीडेटर, जो प्रीडेटर है वो लार्जर साइज में देखने को मिलता है, तभी वो किसी ऑर्गेनिज्म को पहले पकड़ता है, मारता है, देन खाता है। सो प्रे से प्रीडेटर जो है लार्जर इन साइज होता है और वो जो है प्रे को खाता है। एनिमल्स ऑल्सो प्रे ऑन ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स में भी जो है ये देखा जाता है, जैसे कि प्लांट्स को खाया जाएगा। व्हेन द प्रीडेटर इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, अगर प्रीडेटर जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर हो, यूजुअली कोई एनिमल हो, एंड द प्रे, उसका प्रे जो है जिसको वो खाएगा वो प्लांट हो, तो उस इंटरेक्शन जो है उस इंटरेक्शन को हम कहेंगे हार्बीवोरी। मतलब आप सोचो यहाँ पर काउ एज एन एग्जाम्पल, वो एनिमल है, प्रीडेटर है, और वो क्या खा रहा है? वो प्लांट को खा रहा है, तो वहां पर प्लांट उसका प्रे हो गया। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। कार्निवोरस एनिमल के बारे में देखें तो लायंस किसको हंट करता है, किसको खाता है? डियर को, जेब्रा को। टाइगर्स जो है ये डियर को खाते हैं। वुल्व्स जो है मूस को खाते हैं। ईगल्स फिश को। हॉक्स जो है माइस को। स्नेक्स जो है रेट या फ्रॉग, ये सब खाते हैं। एक्वेटिक एनिमल के केस में देखो, शार्क्स जो है सील को खाता है। वेल्स फिशेज और सील्स को खाता है। सी ओटर जो है ये सी अर्चिन को खाता है। वही इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स जो है, लेडीबग जो है ये एफिड को खाता है। स्पाइडर्स इंसेक्ट को खाता है। ड्रैगन फ्लाइज जो है ये मिजिस को खाता है। प्रीडेशन बाय प्लांट अगर देखें तो पीचर प्लांट अगर आपने देखा है वो प्लांट, तो वो क्या करता है? इंसेक्ट को पहले तो अट्रैक्ट करता है, वहां पर वो इंसेक्ट आके बैठता है उसके ऊपर, देन वो ट्रैप करता है और अपने अंदर जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। सो इस तरीके से वो प्रीडेशन को एक्ट करता है। वही सीड प्रीडेशन में देखो, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट के सीड को कंज्यूम करते हैं। सो वहां पर उसको सीड प्रीडेशन कहा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है प्रे प्रीडेटर इंटरेक्शन। ये प्रे प्रीडेटर इंटरेक्शन क्या है? मतलब प्रे और प्रीडेटर के बीच में जो इंटरेक्शन देखा जाएगा उसको हम देखेंगे। अ फंडामेंटल इकोलॉजिकल रिलेशनशिप वेयर वन ऑर्गेनिज्म, जो प्रीडेटर है, हंट्स एंड कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म, जो प्रे। मतलब वन ऑर्गेनिज्म जो प्रीडेटर है वो पहले तो हंट करेगा, देन उसको कंज्यूम करेगा, किसको? प्रे को। दिस रिलेशनशिप इज अ ड्रिवेन force in shaping ecosystem affecting everything from individual survival to the structure and dynamics of the entire population। अगर आप सोचो कि ऐसा अगर ना हो कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना खाए, तो क्या वहां पर इकोसिस्टम बैलेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डियर को लायन खा रहा है, तभी उस पॉपुलेशन में, उस इकोसिस्टम में डियर का पॉपुलेशन या नंबर जो है ये लिमिटेड होगा।
ठीक है। वही वहाँ पर अगर लायंस का ही जो है नंबर कम जाए या प्रीडेटर जो हम बोल रहे हैं वही अगर ना रहे, तो वो जिसपे फीड करता है उसका अमाउंट या नंबर बढ़ जाएगा और इकोसिस्टम में पूरे जो है वो एक्सप्लोड कर जाएंगे, जिसकी वजह से अदर ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो जो ये रिलेशनशिप है प्रे और प्रीडेटर के बीच में, वो इकोसिस्टम को शेप देते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, जो है यहाँ पर उनका इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर वगैरह सब जो है ये बैलेंस करके रखते हैं। द प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप इज सिक्वेंशियल इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम बिटवीन वेरियस एनिमल स्पीशीज। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाया है, जैसे कि आप देखो सी ओटर क्या खाता था? सी अर्चिन को। तो अगर सी ओटर ना रहे और सी अर्चिन को खाने वाला भी कोई प्रेजेंट ना रहे, तो सी अर्चिन का अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा। सी अर्चिन अगेन केल फॉरेस्ट को खाता है, मतलब एक्वेटिक सिस्टम में केल फॉरेस्ट को जो है सी अर्चिन खाता है। सो सभी एक दूसरे को खा रहे हैं, तभी वो बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट है। बट यहाँ पर सी ओटर ही ना रहे जो सी अर्चिन को खाता है, तो सी अर्चिन का नंबर एक्सप्लोड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, जहाँ से बहुत सारे केल फॉरेस्ट को वो खाने लगेंगे और वहाँ पर केल फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो यहाँ पर यही कहा गया है कि सिक्वेंशियल है ये, कि कोई एक किसी को खाएगा, अगेन उसको कोई खाने वाला भी प्रेजेंट है, और उसी वजह से पूरे इकोसिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखा जाता है इस रिलेशनशिप के वजह से। विदाउट प्रीडेटर सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्रे वुड फोर्स अदर स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन। अगर प्रीडेटर ना हो तो सर्टेन प्रे स्पीशीज जो है ये अदर स्पीशीज को क्या करेंगे? फोर्स करेंगे, वहां से वो खत्म करेंगे उसको, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा खा के उसको खत्म करेंगे, एक्सटिंक्शन जो है उसका करवा देंगे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन विदाउट प्रे देयर वुड बी नो प्रीडेटर। अगर प्रे ना हो तो प्रीडेटर भी नहीं रहेगा। आप ही सोचो, डियर ही ना हो उस जंगल में तो लायन कैसे जिंदा रहेंगे? वो क्या खाएंगे? सो दोनों का होना जरूरी है। अब यहाँ पर प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप में देखेंगे कि मेनी स्टडीज ऑन द पॉपुलेशन इकोलॉजी ऑफ प्रीडेटर्स हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट प्रीडेटर नंबर राइज एंड फॉल साइक्लिकली विद दोज ऑफ देयर प्रेफर्ड प्रे। अच्छा, यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे स्टडी के बाद ये देखा गया है कि प्रे और प्रीडेटर का जो रिलेशनशिप है ये एक साइक्लिकली जो है राइज होता है और फॉल होता है। कैसे हम देखेंगे? Where the predator population crash shortly after their prey population experience a crash, this is known prey-predator cycle. So यहाँ पर prey-predator cycle के बारे में हम समझते हैं, कैसे राइज होता है, कैसे फॉल होता है। सो यहाँ पर ये जो आप डार्क कलर में देख रहे हो ये प्रीडेटर का साइन है, और ये जो है ये ग्रीन कलर का जो है ये प्रे का साइन है। यहाँ पर ईयर्स वाइज बताया गया है। तो आप देखो कि प्रीडेटर जो है जब राइज होता है तो यहाँ पर जो प्रे है वो कम दिखाई दे रहा है। प्रीडेटर अगर ज़्यादा हो तो प्रे को वो खा के ख़त्म करेंगे। अगेन जब प्रीडेटर का अमाउंट कम है तब प्रे जो है ये बढ़ता है। मतलब यहाँ पर आप देखो कि लायन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रे एक टाइम में जो है जो डियर है वो कम जाएगा, वो पूरा जो है खा के ख़त्म कर देंगे। बट यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पर डियर ना हो तो लायन भी जो है उनका भी डेथ होने लगेगा, जिसकी वजह से उनका नंबर भी कमने लगेगा। फिर डियर जो है अपने पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर लायन आएंगे, फिर उसको खाएंगे। सो यहाँ पर राइज एंड फॉल जो है होता रहता है। सो प्रीडेटर जब राइज कर जाएगा प्रे उस टाइम जो है फॉल होगा। अगेन जब प्रे राइज कर जाएगा देन प्रीडेटर जो है फॉल होगा। इस तरीके से पूरे इकोसिस्टम में प्रे और प्रीडेटर का साइकिल जो है इस तरीके से ये राइज और फॉल करता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो टाइम के साथ। इस तरीके से ये प्रीडेटर का लाइन है, ब्लू कलर में दिखाया है, और प्रे का लाइन है इस तरीके से दिखाया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। Predation is a direct and complex interaction rather than simply a transfer of energy. Mathematical models like Lotka-Volterra model suggest the interaction between prey and their predators result in couple oscillation. सो यहाँ पर कहा गया है कि ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। लाइक यहाँ पर सिंपली जो है यहाँ पर एक दूसरे को फीड करने के बाद एनर्जी जैसे कि ट्रांसफ़र होता है, ये यहाँ पर सिंपली ऐसा नहीं होता है। ये डायरेक्ट और कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है ये प्रीडेशन का। सो यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकल मोड ऑफ इंट्रैक्शन देखें, इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो एक मॉडल जो है देखा गया है जिसका नाम है लोटका-वोल्टेरा मॉडल। लोटका-वोल्टेरा मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी चैनल में मैं अपलोड करूंगी वो वीडियो। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होता है और कौन आगे जो है सर्वाइव करता है, विन कर जाता है, और कौन जो है वहाँ पर उनका डेथ हो जाता है या लॉस कर जाता है। सो वो हम देखेंगे। The Lotka-Volterra model of prey-predator model involves two equations.
वन विच डिस्क्राइब्स हाउ द प्रे पॉपुलेशन चेंजेस। वहाँ पर देखा गया है दो इक्वेशन को हम पढ़ेंगे कि एक बताएगा कि प्रे और पॉपुलेशन में किस तरीके से जो है चेंजेस दिखाई देते हैं, और दूसरा हम देखेंगे कि हाउ द प्रीडेटर पॉपुलेशन चेंज, कि हाउ प्रीडेटर की पॉपुलेशन में चेंज होता है, और एक देखेंगे कि हाउ प्रे की पॉपुलेशन में चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक है अवॉइडिंग प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। सो बेचारा वो ऑर्गेनिज्म जिसको प्रे कहा गया है, जिसको खाया जाता है, पकड़ा जाता है, किल किया जाता है, फिर खा लिया जाता है, तो उसको बचने का थोड़ा तो मौका मिलना चाहिए। मतलब वो ट्राई तो करेगा कि उस प्रीडेटर से वो बच पाए। सो यहाँ पर वो प्रे के पास अपना कुछ स्पेशल फीचर होता है जिससे वो बचने का जो है ट्राई करता है उस प्रीडेटर से। सो यहाँ पर क्या है, एज प्रीडेटर पोजेस अडेप्टेशन फॉर कैप्चरिंग प्रे, प्रे ऑल्सो हैज अडेप्टेशन दैट हेल्प देम अवॉइड बीइंग ईटन। सो यहाँ पर उनके पास अडेप्टेशन होती है, क्या क्या? एनिमल स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड। उनके पास ऐसी फीचर्स होती है कि वो डिटेक्ट ना हो पाए, वो प्रीडेटर उसको ढूंढ ही ना पाए, ऐसे वो कुछ ऐसे जो है उनके पास फीचर्स होता है। सिलेक्टेड एंड कैप्चर बाय प्रीडेटर, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज प्रीडेटर डिफेंसेस। सो इसको कहा जाता है प्रीडेटर डिफेंस, मतलब उनके पास ऐसी फीचर्स होती है, अडेप्टेशन होता है जिससे वो प्रीडेटर से जो है बच पाते हैं, छुप पाते हैं। सो वहाँ पर जो है उस प्रीडेटर को वो नजर ना आए, वो प्रीडेटर जो है उनको ना खाए। प्रीडेटर डिफाइंस इंक्लूड्स केमिकल डिफेंसेस, उनके पास केमिकल डिफेंसेस होते हैं, लाइक वो केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं जो पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है, जिससे वो प्रीडेटर को हार्म कर पाए और वहाँ से भाग निकल पाए। क्रिप्टिक कलरेशन होता है, अपने कलर को चेंज करते हैं। वार्निंग कलरेशन होता है, और वार्निंग कलरेशन का मतलब है कि कलर को चेंज करके वो सामने वाले प्रीडेटर को ये बताते हैं कि देखो मेरे पास मत आओ, आई एम वेरी डेंजरस। ठीक है, तो वो प्रीडेटर जो है उनसे बच के भागता है, जिससे वो प्रे जो है ये बच पाते हैं, उससे जो है बच पाते हैं। दूसरा है मिमिक्री। मिमिक्री मतलब कि वो जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के कॉपी करके खुद बच लेते हैं, वहाँ से निकल पाते हैं, लाइक दूसरे ऑर्गेनिज्म की कॉपी करके जो है वहाँ से वो निकल पाते हैं। सो हम सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिप्टिक कलरेशन। क्रिप्टिक कलरेशन को कैमोफ्लेज भी कहा जाता है। इंक्लूड्स कलर एंड पैटर्न्स दैट अलाउ प्रे टू ब्लेंड इनटू द बैकग्राउंड। सो इनके पास ऐसे कलर्स होते हैं अपने बॉडी में, जो है क्या करते हैं कि बैकग्राउंड जहाँ पर वो प्रेजेंट है उसके हिसाब से वो अपने कलर को ऐसे चेंज करते हैं जिससे प्रीडेटर जो है उन्हें देख ही नहीं पाता है। दिस मेक्स prey difficult to spot because the color and pattern of prey resembles to those in the visual background. So आप for example कैमिलियन को ही सोचो। कैमिलियन क्या है, अपने कलर को इस तरीके से चेंज करता है जिससे उसको खाने वाला कोई प्रीडेटर उसको देख ही नहीं पाता है, जिससे वो बच जाते हैं। सो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने कलर को ऐसे चेंज करे, जहाँ पर वो प्रेजेंट है उस हिसाब से वो ऐसे चेंज करे कि वो लगे ही ना कि वो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो उसी तरीके से चेंज करते हैं। लाइक वो ट्री में प्रेजेंट होते हैं तो ट्री का कलर ले लेते हैं, वो किसी वॉल में प्रेजेंट होते हैं तो उस वॉल का कलर वो ले लेते हैं। सो उस हिसाब से वो अपने कलर को चेंज करते हैं। दूसरा है एपोसिमेट्रिक कलरेशन, जिसको वार्निंग कलरेशन भी कहा जाता है। सम एनिमल अपीयर इन ब्राइट कलर दैट आर इजीली विजिबल। कोई एनिमल ऐसे होते हैं जो बहुत ब्राइट कलर में होते हैं जिससे प्रीडेटर इजीली उनको कैप्चर कर पाता है। एंड देयर इंटेंसिव कलर आर यूजुअली अ वार्निंग। बट यहाँ पर क्या है कि ये कलर जो ब्राइट कलर के होते हैं, सबसे जो है आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझो तो स्नेक्स, बहुत ब्राइट कलर के स्नेक्स को पॉइजनस स्नेक जो है माना जाता है, क्योंकि उनमें ऐसे टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने कलर के थ्रू वो जताना चाहते हैं। सो इंटेंसिव कलर जो है यूजुअली एक वार्निंग साइन है जो उस प्रीडेटर को वो बताता है। प्रे कैन अवॉइड बाय ब्राइट कलरेशन एज अ साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। और जो है सामने वाले प्रीडेटर को पता होता है कि ये बहुत ब्राइट कलर में प्रेजेंट है, ये जरूर ही बहुत जो है वेनमस होगा। सो इस तरीके से वो अपने कलर को यूज करके वहां से निकल पाते हैं। तीसरा है मिमिक्री। मिमिक्री मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म का कॉपी करना। अ फेनोमेनन वेयर बाय एन इंडिविजुअल of one species gains an adaptation or advantage by resembling an individual of different species। दूसरे स्पीशीज को कॉपी करके वो वहां से बच पाते हैं। लाइक ये दो टाइप का होता है, एक होता है मिमिक्री, मुलेरियन मिमिक्री, दूसरा होता है बेटेशियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री का मतलब है टू और मोर हार्मफुल और अनपेलेटेबल स्पीशीज शेयरिंग सिमिलर वार्निंग सिग्नल विच प्रोवाइड्स म्यूचुअल प्रोटेक्शन बाय प्रीडेटर। सो बेसिकली क्या है कि दो ऐसे स्पीशीज होते हैं जो सेम
मिमिक्री को शो करते हैं, सेम कलर को शो करेंगे, सेम जो है बिहेवियर को शो करेंगे, इस तरीके से वो सेम ही मिमिक्री को शो करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुलेरियन का मतलब ये है, बेटेशन का मतलब ये है द मिमिक्री ऑफ एन अनपेलेटेबल, सो हार्मलेस ऑर्गेनिज्म किसी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको हार्मफुल सोचे और उसको ना खाए। द मिमिक्री ऑफ एन अनपेलेटेबल स्पीशीज लाइक मॉडल बाय अ पेलेटेबल वन, जो पॉइजनस होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मुलेरियन मिमिक्री में बीज और वास्प जो है ये है, जैसे कि ये दोनों सिमिलर ब्लैक और येलो स्ट्राइप्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिससे जो है क्या होता है, री इन्फोर्सिंग द एसोसिएशन विथ बीइंग पॉइजनस। सो ये क्या होता है कि ये अपने आप को ऐसे जताते हैं कि वो पॉइजनस है, दोनों सेम ही कलर पैटर्न को यूज कर रहे हैं अपने बॉडी में। सो ये इस तरीके से ये कॉपी करते हैं एक दूसरे की। लास्ट सेकेंड होता है मोनार्क एंड विसेरॉय बटरफ्लाई। सो यहाँ पर ये दोनों बटरफ्लाई ऐसे होते हैं जो ब्लैक और ऑरेंज पैटर्न को जो है शो करते हैं, सिग्नलिंग टू प्रीडेटर दैट दे आर टॉक्सिक, और ये जताते हैं कि वो टॉक्सिक है, भाई उसको ना खाओ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है बेटेशियन के एग्जाम्पल देखेंगे। बेटेशियन मिमिक्री का क्या है, हार्मलेस मिल्क स्नेक, कोई एक मिल्क स्नेक है, हार्मलेस मिल्क स्नेक, वो क्या करेगा, कोरल स्नेक को फॉलो करेगा, उसके बॉडी कलर को वो जो है गेन करता है, उसके जैसे बिहेव करता है, जिससे उसको खाने वाला प्रीडेटर उसको कोरल स्नेक सोच के ना खाए, क्योंकि कोरल स्नेक बहुत पॉइजनस है और वो हार्मलेस मिल्क स्नेक जो है ये पॉइजनस नहीं होता है, बट ये ऐसे बिहेव करता है कोरल स्नेक की तरह, जिससे उसको वो प्रीडेटर सोचे कि ये कोरल स्नेक ही है, भाई बहुत पॉइजनस है, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। दूसरा है होवरफ्लाई, होवरफ्लाई वास्प के जैसा और बीज के जैसा जो है मिमिक करता है, जिससे वो भी पॉइजनस लगे और उसको प्रीडेटर ना खाए। सो आई होप मैं जितना समझा पाई हूँ आप समझे होंगे, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, ये टॉपिक के बारे में समझ आया है और ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।